All right, people. काम बहुत खतरनाक है. We are done with PED, just the concept. PED खत्म नहीं हुआ. ठीक है. Today we are moving on to income elasticity of demand. We are done with this. All right, ji people. Can we please now be quiet? The class has started. At the back, you girls. All right, ji. It measures the percentage change in demand of a product caused by a percentage change in income. YD का फॉर्मूला क्या है? Percentage change in demand percentage change in income. हाँ जी. PED का साइन क्या आता था जी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या साइन होता था? हमेशा नेगेटिव होता था. क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप हमेशा इनवर्स होता था. इसका साइन क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा. तो वो भी इग्नोर कर दिया करेंगे. रॉन्ग. नोट the sign of YD and its value are of crucial importance. They help identify, they help classify goods या services as normal, inferior, superior and necessity goods. YD का साइन हम PED की तरह इग्नोर नहीं कर सकते. YD का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. हेडिंग दे दें जी प्यारी सी. इंफीरियर गुड्स. Goods and services of which demand falls when incomes rise. They are usually of low quality and people and consumers switch to better quality goods when their incomes rise.
ये घटिया गुड है। जब आप अमीर होते हैं आप इसको ज्यादा लेने के बजाय आप इसको, इसकी डिमांड कम कर देते हैं। एग्जाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल दी जाती है, लेकिन ये भी देखें, अब कोई भी एग्जाम्पल चैलेंज हो सकती है डिफरेंट सिनारियोज में। किस तरह? एक बंदे के लिए मेरान इंफीरियर गुड है, उसके पास पैसे आए, वो चला गया, करोला ले ली। लेकिन एक गरीब है, उसके पास मोटरसाइकिल थी, उसके लिए मेरान नॉर्मल गुड है। तो दिस इज वेरिएबल, ये क्रिटिक हम बाद में करेंगे। लेकिन एक कॉमन एग्जाम्पल है जो कि एग्जामिनर एक्सेप्ट करता है, वो क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप बसों में दिखे खा रहे थे, आप अमीर हो गए, आपने अपनी मोटरसाइकिल ले ली। डू वी गेट इट? तो वेन एवर अ पर्सन, वेन इनकम्स राइज इन एन इकोनॉमी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड यूजुअली कम होती है। डू वी गेट दिस? सो वेन एवर इनकम्स राइज, demand for inferior goods, demand for inferior goods fall. Direct relationship, inverse relationship? वर्स। सोच के नहीं बोलते तुम, मैंने देखा है, सोचा करो पहले। इनकम गिर गई, वापस गरीब हो गए, तो क्या होगा? डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स बढ़ गई। वाई इनकम है ग्लोबली, यूनिवर्सली, हार्वर्ड भी चले जाओगे ना इकोनॉमिक्स में, कैपिटल वाई इज इनकम। क्यों? क्योंकि आय से बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं। इन्वेस्टमेंट, बड़ा आय इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। छोटा आय इंटरेस्ट रेट। इंपोर्ट भी होती है, वो आय से शुरू, वो एम है। इनकम भी आय से शुरू होती है, वो एम है, वो वाई है। तो ये यूनिवर्सल है, वाई डी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम को हमेशा किससे डिनोट करेंगे हम? वाई से। डू वी अंडरस्टैंड? डिमांड। एक्सचेंज रेट क्या कोई वो कोई चीज नहीं है, वेरिएबल नहीं है, उसको हम एक्सपेंस के लिए ऐसे नहीं, वो एक्सपोर्ट्स के लिए करते हैं जी। नेक्स्ट, इन इंफीरियर गुड का ऑपोजिट क्या है? नॉर्मल गुड। इंफीरियर गुड का ऑपोजिट क्या है? नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड क्या है? हर वो गुड जिसकी इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड, डेफिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, बस इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, इनकम गिर रही है तो उसकी डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी, अमीर हो जाएंगे तो आपका, जैसे जैसे जितना आप अमीर होंगे उतना बिजली का बिल आपका ज्यादा आएगा, जितने गरीब होते जाएंगे बिजली का बिल आपका उतना कम आएगा। बिल्कुल ठीक है, इनकम ऊपर जा रही है तो डिमांड, इनकम नीचे आ रही है तो डिमांड। गुड चेक, गुड चेक, गुड चेक, माय बैड। नेसेसिटी गुड्स, goods and services of which demand does not change with income। चाय पीते हैं आप? कितनी चम्मच चीनी डालते हैं? इंशाल्लाह जब आप हो जाएंगे इलॉन मस्क जितने अमीर, तो 200 डालेंगे। क्यों, इतने अमीर हो जाओगे 200 तो डालो कम से कम। मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने देखा शुगर डालोगे कि नहीं डालोगे। इनकम गिर गई, गरीब हो गए, फिर भी चीनी तुम अगर 2 डालते हो ना चाय में, तो 2 ही डालोगे। समझ आई बात की? डू वी अंडरस्टैंड दिस? वो अलग बात है, हम उस पे हम कंसर्न ही नहीं है। उससे हम कंसर्न ही नहीं, हम देख रहे हैं इनकम का इफेक्ट डिमांड पे। लाइन मतलब कोई चेंज नहीं, नो इफेक्ट। फिर आते हैं लग्जरी या सुपीरियर गुड्स।
ये वाई डी है, सुपीरियर गुड्स। हाँ, ये भी इनकम के साथ ही है। वो तो नॉर्मल की भी बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ विच goods and services of which demand increases by a greater percentage as compared to the percentage increase in income। आईफोन है ये, इनकम बढ़ती है, हर गरीब भी हो वो भी हो, वो कहता है आईफोन लेना है। जैसे ही वो अमीर होगा वो आईफोन लेगा या कोरोला लेगा या सिविक लेगा। इस तरह की चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है। नॉर्मल गुड्स की भी बढ़ रही है, लेकिन इनकी डिमांड में तबाही मच जाती है। मुझे शौक ही नहीं है फोन। मेरा आईफोन ही खराब हुआ था, तो फिर मैंने अपना पिछले से पिछला S7 बेहतरीन चल रहा है, सबसे अच्छा फोन S7 Edge। ये तो अब 5,000 का भी नहीं होना। चलें जी, आ जाएं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हम कर रहे हैं। नॉर्मल गुड के केस में YD का साइन आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जरा मुझे ये बता दें। लिख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। ये ऊपर नीचे लिख लें। इंफीरियर गुड के केस में YD का साइन नेसेसिटी के केस में YED की वैल्यू सुपीरियर के केस में YD, अभी देखते हैं, साइन वैल्यू। जी जनाब, अब बताएं। नॉर्मल गुड के केस में YD का साइन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इनकम बढ़ती है, नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है, क्या कहते हैं? साइन होगा पॉजिटिव। प्लस माइनस लिख दें, पॉजिटिव। इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, लेकिन कम आएगा इन लास्ट। मतलब बहुत ज्यादा लोग पागल नहीं हो जाएंगे, कम चेंज आएगा लेकिन बढ़ेगा। इंफीरियर के गुड में साइन आप क्या, क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ आई? इनकम बढ़ रही है, इंफीरियर गुड की डिमांड गिर रही है, साइन क्या आएगा इसका? इनवर्स। नेसेसिटी, इनकम बढ़ रही है, चीनी की डिमांड को कुछ नहीं हो रहा। पॉजिटिव तो तब आएगा जब बढ़ेगी, डिमांड को कुछ हो ही नहीं रहा। परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक की वैल्यू क्या थी? प्राइस, इनकम ऊपर जाए नीचे जाए डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो यूनिटरी की क्या थी फिर? यूनिटरी की 1 थी। इसकी वैल्यू आएगी सुपीरियर। इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, साइन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। इनकम गिर रही है, डिमांड गिर रही है।
तो साइन क्या होगा? ज्यादा चेंज आएगा इसमें या कम? परफेक्टली नहीं, इलास्टिक विल डू द जॉब। याद रहेगा ये, पक्की बात है। हाँ, ये याद रहेगा, पक्की बात है। वैल्यूज पता है आपको, वही पीडी वाली, दोबारा लिखें। परफेक्टली इनइलास्टिक की वैल्यू क्या होती है? रिलेटिवली इनइलास्टिक की वैल्यू क्या होती है? पॉइंट्स में होती है। यूनिटरी की वैल्यू क्या आती है? ठीक है, इलास्टिक की वैल्यू क्या आती है? परफेक्टली इलास्टिक की वैल्यू क्या आती है? याद रहेगी ये वैल्यू? चलें जी, पेन्स डाउन, पेन्स नीचे। बड़े ओपन दिमाग से दिमाग को जरा एक्टिव कर लें। बस ये अभी एक्टिव कर लो, नींद आई हुई है, करीब आओ जरा। हाँ जी, दिमाग एक्टिव हो गया है? जाग गए? अभी बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। लिखना है बाद में, पहले समझे, बल्कि लिखेंगे भी साथ साथ। पहली एग्जाम्पल, लेकिन लिख के फिर छोड़ दें। साइन क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ चेंज, डायरेक्शन ऑफ चेंज। इन अदर वर्ड्स क्या बताएगा? टाइप ऑफ द गुड। क्या बताएगा? टाइप ऑफ द गुड। ये क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कि ज्यादा चेंज आ रहा है या कम चेंज आ रहा है। वैल्यू ही है ना, वो तो नजर आ रही, वैल्यू तो नजर ही आ रही। मैग्नीट्यूड बता रहा है कि ज्यादा कम, वन से बड़ा इलास्टिक, वन से कम इन इलास्टिक। यूनिटरी वन आ गई तो यूनिटरी बराबर चेंज, जीरो भी आ सकता है, अभी हमने देखा है। तसल्ली से, ताहा उंगली रख दो 0.8, वैल्यू पे उंगली रख लो, वैल्यू पे सिर्फ साइन देखो, साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये नॉर्मल गुड है इंफीरियर गुड है? नेगेटिव किसका होता है? रिलेशनशिप नेगेटिव होता है ना, इनकम बढ़ती है तो डिमांड, समझ आइए साइन क्यों नेगेटिव है? इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। ये सब कुछ पूछ सकता है, ये देखो, लिखना नहीं है, सिर्फ देखें। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम बढ़ गई तो डिमांड पॉजिटिव, डिमांड को क्या होगा? इंफीरियर गुड की गिरेगी। प्लस माइनस इज माइनस। इनकम गिर गई तो डिमांड वापस गरीब हो गए, वापस गरीब हो गए तो वापस उस घटिया गुड पे चले गए, मजबूरी बन गई। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। पाकिस्तान में परफेक्ट एग्जांपल है क्या? वेस्टमिंस्टर के बिल्कुल साथ क्या है? रॉबी सेंटर और वेस्टमिंस्टर के बिल्कुल दरमियान में कौन सा बाजार है? क्या कहते हैं उसे? लंडा बाजार कहते हैं, पता सबको है। बात समझ आई? परफेक्ट एग्जांपल। अब क्या करें, गरीब है, जाना पड़ेगा। आई बात समझ में? इनकम बढ़ेगी तो आप जाना, फिर आप अरमानी जाएं, गुची जाएं, बेलमेन जाएं, जो दिल करता है लें। बात समझ आ गई? कौन सा गुड है ये? सिर्फ साइन को देखो, वैल्यू ना देखो। साइन बताता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इंफीरियर गुड। ये स्टैब्लिश कर लिए। अब साइन पे उंगली रख दो, अब सिर्फ वैल्यू को देखो, सिर्फ वैल्यू को देखो। वन से बड़ी है छोटी है? इनकम, उधर हम उसको क्या कहते थे पीडी में? प्राइस इलास्टिक, प्राइस इन इलास्टिक। यहां इसको क्या कहेंगे? इनकम इलास्टिक या इनकम इन इलास्टिक। ये क्या है?
इनकम इनइलास्टिक। अब मतलब मुझे समझाओ, अगर इनकम बढ़ेगी तो इस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। किस तरह पता चला? इंफीरियर गुड है। ज्यादा गिरेगी कम से गिरेगी? इनइलास्टिक। इलास्टिक ज्यादा चेंज, इनइलास्टिक कम चेंज। परफेक्टली में तो चेंज ही नहीं आएगा। दोबारा अब मैं पूछ रहा हूं, इनकम बढ़ेगी, डिमांड गिरेगी। हाउ डू वी नो दैट? वी नो दैट फ्रॉम हेयर। अब अगला सवाल, गिरेगी, ये बात कंफर्म होगी। ज्यादा गिरेगी कम से गिरेगी? क्यों? क्योंकि इनइलास्टिक है। गिरेगी लेकिन चेंज नहीं आएगा। और इनइलास्टिक का मतलब कम चेंज आएगा, यूनिटरी का मतलब बराबर आएगा, इलास्टिक का मतलब ज्यादा आएगा, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब तबाही, इंफिनिट। अब दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, मुझे ना देखो, इधर देखो। कौन सा कोड है? कैसे पता चला तुम्हें? माइनस का साइन है, कॉन्फिडेंस से बोलो। अब साइन को छोड़ दो। इनकम इलास्टिक है, इनकम इन इलास्टिक है? कैसे पता चला? वन से ज्यादा है। मतलब समझा दो मुझे, कि ऊपर वाले को भी साथ एनालॉजी में रखो। इनकम ज्यादा होगी तो इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा से होगी या कम से? इनकम में जो क्योंकि इलास्टिक है, बहुत ही घटिया था, बेचारा गरीब तंग आया हुआ था इस गुड से। जैसे ही अमीर हुआ उसने कहा इसको तो छोड़ो, सबने कहा इसको छोड़ो। ये फिर था, ये भी घटिया गुड था, लेकिन इसमें डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आया, मतलब छोड़ दिया है, लेकिन बहुत, ये तो बहुत ही कोई घटिया गुड था। मैग्नीट्यूड समझ आई है? जो दिल करता है एग्जाम्पल बना लो। बात समझ आई है? इज दिस क्लियर? आर यू विद मी? दोबारा लिखते जाएं, ये लिखेंगे भाई एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ही तो हमें सिखाएंगी सब कुछ। हरी अप, हरी अप, राइट देम डाउन। लिख लिया? लिख ले, मैं पॉज कर देता हूं। चलें जी, डन। ये क्या हुआ? व्हाट जस्ट हैपेंड? अच्छा, वो मैंने इतना कम कर दिया था। यस। कौन सा गुड है? नॉर्मल इंफीरियर? कैसे पता चला? जी, आते हैं। इनकम इलास्टिक, इनकम इन इलास्टिक, इनकम इन इलास्टिक, इलास्टिक। ये बताओ वैल्यू देखो, छोड़ो नॉर्मल शॉर्ट। मतलब समझाओ मुझे, कि इनकम अगर बढ़ेगी, साइन क्या है? पॉजिटिव। गुड कौन सा? नॉर्मल। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा होगी, कम से, इनकम के मुकाबले में कम चेंज आएगा। हाँ, इसीलिए तो एरोस को समझो। एरोस मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं। समझ गया हूं, तुम्हारी बात ही समझ गया हूं। आता हूं, आता हूं, आता हूं। एज एन, ये तो मैं हमारे समझने के लिए, एग्जाम में इस तरह थोड़ी करना है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर यूनिटरी में सेम रखेंगे ना। ये तो मेरा तरीका है, एग्जाम में इसका एरोस का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मेरा स्टाइल है। चलें जी, दोबारा। हाँ जी, इनकम इलास्टिक है, इनकम इन इलास्टिक है। नॉर्मल भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन फिर इनकम इलास्टिक लिखना जरूरी है। लेकिन बेहतर क्या है? सुपीरियर गुड इसको लिख देना। वन से ज्यादा है, इसलिए इनकम बढ़ी और लोग पागल हो गए।
इसको एग्जाम्पल आप बताएं, जिस जो आईफोन हो गया, अभी बात हुई है, गाड़ियां हो गई, आईफोन हो गए, लग्जरी टीवी हो गया, टीवी एसी। गरीब अमीर होता है क्या करता है? एसी लेता है, टीवी लेता है, एलसीडी लेता है, फिर ऑल्टो लेता है। सर इसको हम नॉर्मल गुड क्यों नहीं लिख सकते सुपीरियर की जगह? Normal superior good is a further type of a normal good. You can write it as a normal good, but then you must write that it is income elastic. This is superior और normal तकरीबन एक ही गुड है। फर्क क्या है? अब आप इसको देखें, ये दोनों साथ साथ इसीलिए लिखे हैं मैंने। You can write superior good as a normal good, but then you must mention that it is income elastic. तो नॉर्मल गुड जो इनकम इलास्टिक है, वो क्या है आज से हमारे लिए? वो आज से हमारे लिए सुपीरियर गुड है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? वो वन होता है, और उसको क्या कहते हैं? नेसेसिटी गुड। इनकम बढ़ रही है, आप अमीर हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, इस प्रोडक्ट की डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई बात समझ में? दैट्स इट। अच्छा, आप मुझे ये बता दें जल्दी से, ये इवैल्यूएशन है, ये इवैल्यूएशन है जो 12 नंबर में लिखनी है, जाएंगे अभी उस पर। ये सब वेरिएबल है। इसी तरह नॉर्मल इंफीरियर का भी तो है ना। एक के लिए नॉर्मल गुड एक है, मलिक रियाज के लिए हो सकता है मर्सिडीज नॉर्मल हो, हमारे लिए सुपीरियर का भी सुपीरियर है। समझ आई बात की? ये बता दें नॉर्मल गुड इंफीरियर गुड, जल्दी से बता दें, लिखना नहीं है ये। इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, इंफीरियर, इंफीरियर है। यही तो गेम करेगा आपके साथ। आंखें खोलें, ये प्राइस है, ये इंफीरियर नॉर्मल बता ही नहीं रहा। इंफीरियर नॉर्मल कौन बताता है? वाईडी। ये गेमें करेगा आपके साथ। ये बस प्राइस इन इलास्टिक है, बात खत्म। ये बता रहे प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड में इस गिरेगी और कम चेंज आएगा। यही तो सारी गेम है। चलें जी, वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।